हेलो किड्स, वेलकम बैक टू किड्स लर्निंग विद फन। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुड मैनर्स यानी अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार। तो गुड मैनर्स यानी अच्छी आदत या अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार। मैनर्स, जो मैनर्स शब्द है उसका क्या मतलब है, ये मैनर क्या होता है? ठीक है, तो क्या आप सबको पता है कि मैनर क्या होता है? अगर नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। तो मैनर हम लोग कहते हैं हिंदी में शिष्टाचार। शिष्टाचार, ठीक है। तो शिष्टाचार क्या है? शिष्टाचार का मतलब होता है कि लोगों की या दूसरों के प्रति या स्वयं के प्रति हमारी जो आदतें होती है और व्यवहार होता है उसे हम क्या कहते हैं? शिष्टाचार। जैसे जब हम कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो शिष्टाचार क्या कहता है कि हम उसको प्रणाम कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। आप सभी लोग स्कूल जाते हैं और आपकी टीचर्स आपसे मिलती हैं तो आप सबसे पहले उनसे क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग टीचर कहते हैं ना। तो ये क्या है? मैनर्स है। मैनर यानी शिष्टाचार, यानी ये जो है आपकी आदत और व्यवहार होते हैं शिष्टाचार। अगर आप अच्छे होंगे, आपके पास अच्छी शिष्टाचार होगी या अच्छे बच्चे होंगे, आपके पास अच्छी मैनर होगी, तो आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और सबसे अच्छे से बात करेंगे। ठीक है। गुड मैनर्स एंड सॉफ्ट वर्ड ब्लॉसम वंस पर्सनालिटी, यानी अच्छे आचरण और मधुर शब्द व्यक्तित्व को निखारते हैं। ठीक है। एक अच्छा व्यवहार वाला बच्चा बनने के लिए आपको क्या करना होगा? मैनर्स के बारे में अच्छे से जानना होगा कि आपको कि अच्छे मैनर्स क्या हैं, शिष्टाचार क्या है। तो चलिए आज के चैप्टर में हम मैनर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो मैनर्स आर द हैबिट्स दैट बिहेवियर ऑफ पीपल टुवर्ड्स अदर एंड देमसेल्फ। व्हेन यू हैव गुड मैनर्स यू बिहेव वेल एंड स्पीक पोलाइटली। यानी शिष्टाचार लोगों की दूसरे के प्रति और स्वयं के प्रति आदतें और व्यवहार हैं। जब आपके पास अच्छे शिष्टाचार होंगे तो आप अच्छा व्यवहार करेंगे और विनम्रता से बोलेंगे। एक अच्छा व्यवहार वाला बच्चा बनने के लिए आपको क्या करना होगा? टू बी ए गुड मैनर चाइल्ड यू मस्ट नो सम मैजिकल वर्ड्स। आपको कुछ मैजिकल वर्ड्स के बारे में जानना होगा, और वो मैजिकल वर्ड्स क्या है आज हम लोग जानेंगे। When asking for something we say please, यानी पहला मैजिकल शब्द क्या है? प्लीज। जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हम क्या कहते हैं कि प्लीज। क्या कहते हैं? प्लीज मुझे आप ये देंगी? प्लीज गिव मी योर पेन। ओके। ऐसे ही, और जब हमें कुछ प्राप्त होता है, when receiving something we say thank you। जब हमें कुछ प्राप्त होता है तो हम क्या कहते हैं? थैंक यू। जैसे हमारा बर्थडे, जैसे आपका बर्थडे है और किसी ने आपको जब गिफ्ट दिया तो आपने उससे क्या बोला? थैंक यू। क्या बोला? थैंक यू। तो दूसरा मैजिकल वर्ड्स क्या है? थैंक यू। क्या? यानी धन्यवाद। ऐसे ही when we politely want to get someone's attention we say excuse me। यानी
जब हम विनम्रता पूर्वक किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं? माफ कीजिए। क्या कहते हैं? एक्सक्यूज मी, यानी माफ कीजिए। द मैजिकल वर्ड क्या है? एक्सक्यूज मी। ऐसे ही when we should also say excuse me after sneezing or coughing, यानी हमें खांसते या छींकते समय भी सॉरी बोलना चाहिए, एक्सक्यूज मी बोलना चाहिए। हमें खांसते या छींकते समय भी माफ कीजिए कहना चाहिए। We should also say excuse me after sneezing or coughing। और एक्सक्यूज मी हम कब कब कह सकते हैं? जब हमें किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना हो विनम्रता पूर्वक, या जब हम खांसते हैं, छींकते हैं तो भी हमको कहना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही अगला क्या है? When someone come to our home, we say welcome। तो अगला मैजिकल वर्ड क्या है? वेलकम। जब कोई हमारे घर आता है तो हम क्या कहते हैं? वेलकम। क्या कहते हैं? कि आपका स्वागत है, आइए अंदर आइए, आपका स्वागत है। तो अगला मैजिकल वर्ड क्या है? वेलकम। When we hurt someone or commit a mistake, we say sorry। जब हम जो है किसी को चोट पहुंचाते हैं या कोई गलती करते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग? जब कोई गलती करते हैं तो क्या कहते हैं? यस, सॉरी। तो अगला मैजिकल वर्ड क्या है? सॉरी। जब हम कोई गलती करते हैं या किसी को कोई चोट पहुंचाते हैं तो हम क्या कहते हैं? सॉरी। ठीक है। जब होमवर्क करके नहीं जाते स्कूल तो टीचर को क्या बोलते हो आप सब? सॉरी, मैं नेक्स्ट डे से करके आऊँगा। या किसी को चोट लग जाती है आपकी वजह से तो आप क्या कहते हैं? सॉरी कहते हैं ना? यस। तो वो मैजिकल वर्ड्स क्या है? प्लीज, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, वेलकम, सॉरी। ठीक है। Do you talk loudly and fast or slowly and clearly? क्या आप चिल्लाकर और तेज बोलते हैं? तेज बोलते हैं या फिर धीरे और साफ? कैसे बोलते हैं आप सभी लोग बताइए? You must talk slowly and clearly so that other can listen you। आपको जो है कैसे बोलना चाहिए? आपको धीरे और साफ बोलना चाहिए। It is impolite to speak loudly। ऊंची आवाज में बोलना अशिष्टता है। अशिष्टता मतलब बुरा व्यवहार है। तेज आवाज में बोलना अशिष्टता है, बुरा व्यवहार है, अच्छी आदत नहीं है, अच्छा मैनर नहीं है। ठीक है। बी पोलाइट एंड ग्रीट द पीपल यू कम अक्रॉस एवरी डे। रोज मिलते हैं लोग, रोजाना मिलने वाले लोगों का हमें विनम्रता से अभिवादन करना चाहिए। ठीक है। बी पोलाइट एंड ग्रीट द पीपल यू कम अक्रॉस एवरी डे। रोजाना मिलने वाले लोगों का विनम्रता से अभिवादन करें। It makes them happy and you too। इससे क्या होगा? इससे उन्हें भी खुशी मिलेगी और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है। Other basic good manners are as follows। Do not scatter paper or wrappers anywhere। यानी पेपर और रैपर, यानी किसी चीज का जो रैपर होता है, छिलका होता है, उसको इधर उधर ना फेंके, इधर उधर ना फैलाए। ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन ओनली। डस्टबिन में ही कचरा फेंके। ठीक है। जितने भी वेस्ट है, कचरा है, उसको कहाँ फेंके? डस्टबिन में। ऑलवेज स्टैंड इन ए लाइन इन स्कूल एंड डू नॉट पुश अदर।
स्कूल में हमेशा लाइन में खड़े रहे और किसी दूसरे को धक्का ना दे। ये भी क्या है? गुड मैनर्स है। ठीक है। Everyone around us can teach us good manners, यानी हमारे आसपास के सभी लोग हमें अच्छी आदत सिखा सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? सब हमारे आसपास जितने लोग हैं उनकी जो अच्छी आदतें हैं उन्हें हमें सीखना चाहिए, उनको देख के हमको सीखना चाहिए। We should speak politely and clearly, हमें सबसे जो है कैसे आदर सम्मान से सबसे बात करना चाहिए। ठीक है। साफ और स्पष्ट बोलना चाहिए और आदर के साथ बोलना चाहिए। ठीक है। वी मस्ट यूज मैजिकल वर्ड मोर ऑफ्टन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैजिकल वर्ड यानी जो जादुई शब्द हमने सीखे उसका प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? Everyone like a child who is well mannered, यानी जो अच्छे संस्कार वाले बच्चे होते हैं वो सभी को पसंद आते हैं। सो टेक ए प्लेस तो क्या करिए? प्रण लीजिए। क्या प्रण लीजिए? आई विल ऑलवेज बिहेव वेल एवरी टाइम एंड एवरीवेयर। ठीक है। क्या प्रण लीजिए? कि मैं हमेशा हर जगह हर समय हर जगह अच्छा व्यवहार करूंगा। I will also use magical words wherever required, जहाँ जरूरत होगी वहाँ मैं जादुई शब्दों का भी प्रयोग करूँगा। ऐसा आप सभी लोग प्रण लीजिए। क्या प्रण लीजिए? कि मैं हमेशा हर समय हर जगह अच्छा व्यवहार करूँगा। जहाँ जरूरत होगी वहाँ जादुई शब्दों का भी प्रयोग करूँगा। इससे क्या होगा? इससे आप जो है अच्छे बच्चे बन जाएंगे। तो कौन कौन जो है इन सब बातों का ध्यान देगा और मैजिकल वर्ड्स का यूज करेगा और गुड मैनर्स सीखेगा? तो कौन कौन प्रण लेता है? आप लोग हमें जरूर बताइएगा। ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने मैजिकल वर्ड्स और गुड मैनर्स को अच्छे से समझ लिया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।